दोस्तों, देश में नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं और एनडीए की सरकार आ चुकी है। इसके साथ ही साथ अब सभी मंत्रियों का विभाग का बंटवारा भी कर दिया गया है और मंत्रियों ने अपने विभाग की जिम्मेदारी संभाल भी ली है। लेकिन इस बीच तमाम ऐसी खबरें आ रही हैं जो कि चौंकाने वाली खबर है। दोस्तों, ऐसे में ही अब उत्तर प्रदेश के कैरेना से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतकर सांसद बनी इकरा हसन को लेकर एक खबर है, जिसमें उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है और उन्होंने राजपूतों, भारतीय जनता पार्टी और 3 तलाक को लेकर सरकार पर जमकर हमला बोली है। जी हाँ, जिस तरीके से पश्चिमी यूपी में खासकर कैरेना में राजपूतों ने भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया और फिर उन्हीं के दम पर इकरा हसन चौधरी चुनाव जीती, उसके बाद अब इकरा हसन कह रही हैं कि मैं मुस्लिम सांसद, हालांकि इसके आगे भी उन्होंने कई बातें कही हैं। साथ ही 3 तलाक को लेकर भी और कब तक एनडीए की सरकार रहेगी, इसको भी लेकर उन्होंने कई बयान दिए हैं। तो चलिए आपको कैरेना से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन के एक एक बयान को हम विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान इकरा हसन अपने बयान में सबसे पहले कहती हैं, हम क्षेत्र में भाईचारे के लिए लड़े। 2013 के दंगों के बाद से ही जातियों और धर्मों के बीच बंटवारा हुआ, जिसे एक बार फिर एकजुट किया गया। सैनी, राजपूत, गुर्जर, जाट और दलितों ने मुझे वोट किया। बेरोजगारी और महंगाई सरीखे मुद्दों पर लोगों ने हमारा साथ दिया। मैं मुस्लिम सांसद हूं, लेकिन मैं सभी की प्रतिनिधि हूं। मैं सदन में क्षेत्र से जुड़े मुद्दे उठाऊंगी। अगर समाज के साथ कोई अन्याय होगा तो मैं उसके खिलाफ भी लड़ूंगी, मैं उसके खिलाफ भी रहूंगी। इकरा हसन के जहन में 2013 के दंगे की याद आज भी ताज़ा है। कैसे समाजवादी पार्टी सरकार में उस वक्त दंगे हुए थे, हर तरफ डर का माहौल था, पलायन अपने चरम पर था। हिंदू परिवारों को रातों रात कैरेना छोड़कर भागना पड़ा था, अपने घरों पर लिखवाना पड़ा था कि ये घर बिकाऊ है। खैर, आज हिंदू परिवारों ने इकरा हसन को कैरेना से जिताकर सांसद बनाया, संसद भेज दिया है। ऐसे में इकरा हसन ने 3 तलाक के ख़त्म होने पर मोदी सरकार पर तंज कसते हुए ये भी कहा कि राजपूतों, गुज्जरों, सैनी और जाटों के वो वोटों से उन्हें जीत मिली है। ये बातें कहते हुए उन्होंने 3 तलाक को ख़त्म करने पर मोदी सरकार पर निशाना भी साधा और इकरा हसन ने 3 तलाक पर यह भी कहा कि ख्याली पुलाव है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। 3 तलाक पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है उससे कोई खुश नहीं है। मैं 3 तलाक का समर्थन नहीं करती, लेकिन मैं इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के सरकार के एक्शन का भी समर्थन नहीं करती। मैं उनके बुरे मकसद से वाकिफ हूँ। इस कानून के जरिए उन्हें मुस्लिम युवाओं को जेल में डालने का मौका मिलता है। तो कुछ इस तरीके से सांसद बनी इकरा हसन ने बयान दिया। सबसे पहले उन्होंने अपनी जीत का कारण बताया और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसते हुए और 3 तलाक को मुद्दा बनाया। तो अब चलिए दोस्तों, आपको बता देते हैं कि इकरा हसन ने कैरेना में किस तरीके से जीत दर्ज की है। कैरेना में इकरा हसन का प्रदर्शन, समाजवादी पार्टी के इकरा हसन को 5,28,013 वोट मिले। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदीप कुमार को 4,58,897 वोट मिले। तो वहीं तीसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी के श्रीपाल, उन्हें 76,200 वोट मिले। समाजवादी पार्टी की इकरा हसन कैरेना से सांसद बनी, 69,016 वोटों से जीत हासिल की। तो कुछ इस तरीके से कैरेना में इकरा हसन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की और इसके बाद उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान यह तमाम बातें दोस्तों कही हैं। इसके साथ ही इकरा हसन से इंटरव्यू में ये भी पूछा गया कि आपको एनडीए सरकार में कितना भरोसा दिखता है और आप इस सरकार पर कितना भरोसा करती हैं, यह सरकार कब तक चल पाएगी। तो इस पर इकरा हसन ने कहा कि एनडीए की सरकार जिस तरीके से अब की बार
तमाम सहयोगियों को लेकर बनी है वह ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगी और आने वाले वक्त में इसमें भगदड़ मचेगी। फिलहाल दोस्तों देखना ये होगा कि भविष्य में क्या कुछ होता है, कितने दिन एनडीए की सरकार चलती है। लेकिन अभी जिस तरीके से कैरेना से सांसद बनी इकरा हसन कह रही हैं कि कैरेना से उनकी जीत में राजपूतों, जाटों, गुज्जरों और सैनी समाज का बड़ा योगदान रहा है और ये भी कह रही हैं कि मैं मुस्लिम सांसद हूं लेकिन सबकी प्रतिनिधि हूं और 3 तलाक एक बेफजूल मुद्दा है। दोस्तों इस तरह की भाषण जो है इकरा हसन कैरेना से सांसद बनी है वो कर रही है, इस तरह की भाषण देती हैं, इस तरह की मुद्दे उठाती हैं। तो दोस्तों इस तरह की कैरेना से सांसद बनी इकरा हसन की भाषण को लेकर इस तरह की मुद्दे को उठाना, भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसना, इसे लेकर आप क्या सोचते हैं? आपके मन में क्या सवाल आ रहा है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें। दोस्तों इस खबर में फ़िलहाल इतना ही। फिर इससे जुड़ी कोई भी खबर सामने आती है तो हम आप तक सबसे पहले पहुंचाने का कोशिश करेंगे। तो दीजिए बदरुज़्ज़मा को इजाज़त और देखते रहिए KNE न्यूज़। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।